राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी या एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित होगा कि ज्ञान की श्रेष्ठता क्या होती है, ज्ञानी इंसान हो या बच्चा हो कैसे पहचाना जाता है, बुद्धिमत्ता की कैसे पहचान होती है। आपने बहुत सारे किस्से सुनेंगे, बहुत सारी बातें सुनी होगी। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं और आपने बहुत सुने होंगे। उनमें से एक मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगी, एक बात बताऊंगी। आशा करती हूँ कि शायद मेरी ये बात आपको पसंद आएगी। क्या होता है कि अकबर को कौन नहीं जानता, बादशाह अकबर और बीरबल। बादशाह अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों के अंदर एक बीरबल जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पहचाना जाता था। उससे अकबर बहुत सारे क्वेश्चन किया करते थे, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, हमेशा प्रश्न पूछते रहते थे और अकबर की संतुष्टि बीरबल के क्वेश्चन से ही होती थी। उनके प्रश्नों के आंसर एक बीरबल ही दे पाते थे। उनसे अकबर को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती थी। कई दिन हो रहे चल रहे थे। कई दिन बाद में क्या होता है कि नोकझोंक भी होती रहती है। अकबर के और बीरबल के नोकझोंक जरूर होगी और हो भी जाती है, हर किसी के चलती रहती है। ऐसे एक बात पे, किसी बात पे उनके दोनों के नोकझोंक हो जाती है और अकबर को क्रोध आ जाता है। स्वाभाविक है कि बादशाह को क्रोध आना, और क्रोध आकर बीरबल को कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, मुझे दिखने भी नहीं चाहिए, जाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा मानकर वहाँ से दूर चले जाते हैं और दूर जाते दूसरे किसी गांव में जाकर रहने की सोच लेते हैं। और जाते जाते उन्होंने गरीब किसान के वस्त्र धारण कर लिए और एक किसान खेत में काम कर रहा था, उसके पास में जाते हैं और कहते हैं कि किसान से रामा श्यामा करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लीजिए। किसान बोलता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं आपको कैसे काम पे रख सकता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। किसान ने जैसे ये कहा तो बीरबल ने कहा कि आप मेरे को पैसे मत देना, सिर्फ मेरे को 2 वक्त का खाना दे देना और मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए, रात को मैं विश्राम कर सकूं। किसान मान जाता है और किसान के घर पे रहने लग जाते बीरबल और काम करते रहते हैं। ऐसे करते कई दिन हो गए। जल्दी ही बीरबल उनके परिवार से घुल मिल जाता है। किसान की एक बेटी थी, बड़ी बेटी थी, तो शादी लायक थी। तो बीरबल सोचते हैं कि मैं इस किसान की किस तरह से मदद करूं, इस लड़की की शादी के अंदर कैसे मदद कर पाऊँ। किसान दिन रात परेशान रहता था, दुखी रहता था, पैसे की व्यवस्था करता रहता था कि मैं इसकी शादी के लिए कैसे प्रबंध कर पाऊँ, पैसों की कैसे व्यवस्था कर पाऊँ। तो बीरबल ने भी सोचा कि मैं किस तरह से इसकी मदद करूं। अचानक वहां पर क्या होता है कि बादशाह को बीरबल की याद आ जाती है। मैंने 2 महीने हो गए थे, मैंने 2 महीने होते ही बीरबल की याद आ जाती है बादशाह को, क्योंकि याद आना स्वाभाविक है कि कोई इंसान ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो भूले नहीं बुलाए जाते। उनकी याद न चाहते हुए भी आएगी, क्योंकि काम होता है, कर्म ही पूजा है, काम की पूजा होती है। जैसे ही बादशाह को उनकी याद आती है और बादशाह तुरंत देखते हैं कि क्या किया जाए, बीरबल को कैसे बुलाया जाए, कैसे ढूंढा जाए। तो सैनिकों को कहते हैं कि तुम जाओ और बीरबल को ढूंढ के लेके आओ। लेकिन सारे सैनिक नहीं ढूंढ पाए बीरबल को, कि बीरबल तो हमें मिला ही नहीं। तो बादशाह को एक युक्ति सूझी कि ऐसे नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है कि बीरबल कैसे मिलेगा। तो बादशाह ने कहा कि ये फरमान जारी किया जाए कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए, आधी धूप और आधी छाया में जो व्यक्ति आएगा उसको 100 अशर्फियाँ दी जाएगी। ये फरमान ऐलान कर दिया जाए तो हो जाता है वैसे ही। तो ये खबर पहुंचते पहुंचते बीरबल के पास भी गई, किसान के पास गई। किसान आता है, बीरबल को बोलता है कि बादशाह ने एक फरमान जारी किया है और उस फरमान में कहा है कि 100 अशर्फियाँ मिलेगी अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है आधी धूप और छाया में। बीरबल खुश हो गया कि यही फरमान था क्या, कि हाँ, कि इसका समाधान तो मेरे पास है और आपकी लड़की शादी योग्य है और आपको शादी के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो मैं आपको ये तरकीब बता देता हूँ और आप उनके पास जाइए और आपको इनाम के अंदर जो 100 अशर्फियाँ मिलेगी जिससे आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। कि कैसे, कि मैं जैसा बताता हूँ आप वैसे ही करिए। किसान मान जाता है उनकी बात और बीरबल ने एक चारपाई उठाई और इस चारपाई को उसके सिर के ऊपर रख दिया और कि किसी के कहने से भी रुकना मत, कोई कितना ही तुम्हें रोके टोके लेकिन आप रुकना मत, सीधे के सीधे बादशाह के दरबार में जाना और बादशाह से कहना कि मैं आ गया हूँ आधी धूप और आधी छाया में। तुरंत बादशाह आपको इनाम देगी, ये मेरा वादा है आपसे।
किसान चारपाई को उठाकर सिर के ऊपर लेकर चला गया। जाते जाते बहुत से लोगों ने इसकी मजाक बनाई, ये क्या पर्सन है, ये क्या है, ये कैसे जा रहा है, ये किसान तो पागल हो गया क्या, ये बावड़ा हो रहा है क्या। लेकिन किसान नहीं रुकता है और चला जाता है। और जाते जाते किसान बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। बादशाह को बुलाते हैं दरबारी, और बादशाह आता है और कहता है कि बोलिए कि मैं आधी धूप और आधी छाया में आया हूँ। बादशाह तुरंत मुस्कुराए और पहचान गए कि ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, कि हाँ ठीक है, तुम जीत के पात्र हो, आधी धूप और आधी छाया में आए हो, इनको इनाम की 100 अशरफियाँ दी जाए। उसको इनाम की 100 अशरफियाँ दे देते हैं और 2 राजदूतों को भेजते हैं कि आप इसके पीछे पीछे जाओ और ये कहाँ रहता है किसान, इसका पता लगा के आओ। 2 जने जाते हैं और उसका पता लगा कर आ जाते हैं। वो बादशाह के दरबार में आके कहते हैं कि ये फलाने गांव का एक किसान, गरीब किसान है, इसकी लड़की की शादी करने के लिए इसने 100 अशरफियाँ जीती है और ये शादी करेगा। कि इसके और कौन रहता है, कि एक आदमी और रहता है। ठीक है। सुबह बादशाह जाते हैं, अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और बीरबल से कहते हैं कि और कितने दिन छुप कर रहोगे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अकबर बादशाह से कहते अकबर बादशाह बीरबल से जो ही पंक्ति कही और बीरबल मुस्कुरा गए और उनको अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बुद्धिमता ऐसी होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि वाले लोग कहीं भी छुप कर बैठ जाओ, लेकिन छुप कर बैठने से क्या, अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे, कहीं से भी वो बाहर निकल पाएंगे। इसलिए कुशाग्र बुद्धि वालों को कैसे भी हम पहचान सकते हैं, उनकी बुद्धि निरस्त नहीं रह सकती। ऐसे ही अकबर और बीरबल की कई कहानियाँ और सुनाऊंगी आपको। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट अवश्य करें।